दोस्तों, मैं हूं मोहन राजपूत। दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसी भक्त की कहानी बताने वाला हूं जो सच्चा भक्त है, जो रियली सच्चे भक्त होते हैं। पूजा तो बहुत करते हैं, बड़े बड़े पंडित पुजारी बहुत बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई नहीं होती है। एक बहुत ही बड़े सच्चे भक्त की ये कहानी है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक भोले शंकर का बहुत प्राचीन मंदिर था और बड़ा मंदिर था, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु पुजारी पंडित बहुत सारे आते थे, दर्शन करते थे। कुछ पुजारी और पंडित उसमें हमेशा शिव जी का सेवा करते थे, उनको दूध चढ़ाते थे, और भी बहुत सारे पंडित विद्वान वहाँ आते जाते रहते। तो दोस्तों, हुआ क्या कि एक दिन आकाशवाणी हुई। भोले शंकर भगवान ने आकाशवाणी दी कि मेरा थाल है ये, जो भक्त अच्छा होगा, मतलब सच्ची भक्ति होगी, उसी को ये थाल सोने का है मिलेगा। तो वहाँ के जो मेन पुजारी थे बोले कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ शंकर जी का, मुझे ये थाल मिलना चाहिए। मैं उनको हर समय जल चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, उनको हर समय साफ सफाई करता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, मुझसे ज़्यादा भक्त और कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, वो पंडित था, वो थाल को लेने चला। थाल जैसे ही उसने हाथों को छुआ, वो थाल बन गया तांबे का। तो वो वापस उस थाल को रखे चला गया। ऐसे और भी गए, और भी बहुत से पंडित थे। उन्होंने कि मैं जाऊंगा, मैं तो हर समय पूजा करता रहता हूँ, मैं हर समय भगवान में ध्यान लगा रहता हूँ, हर समय दूध चढ़ाता हूँ, हर समय उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। वो भी गए, तब भी थाल पीतल का बन गया। ऐसे दोस्तों, काफ़ी पंडित, जितने विद्वान काफ़ी लोग थे, सब ने जोर आजमा लिया था, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगा, मतलब सोने का नहीं रहा, क्योंकि कोई उसमें भगवान के हिसाब से कोई उसमें सच्चा भक्त नहीं था। तो दोस्तों, एक गरीब किसान आदमी था। वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो इतना अच्छा था कि वो दूसरों को अपना खाना दूसरों को दे देता था, और दूसरों की खुशी में वो अपनी खुशी समझता था। दूसरों को उसको सुखी देखते हुए उसको बहुत ही आनंद आता था। ऐसी अपनी चीज़ वो दूसरों को देता था, जिससे कि सामने वाला प्रसन्न रहे। ऐसा भक्त था वो। और एक दिन आ रहा था, अपना खाना लेके आ रहा था मंदिर में, तो एक भिखारी मिल गया। उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, तो अपना खाना उसने भिखारी को दे दिया। तो ऐसा स्वभाव का व्यक्ति था। तो वो आया, मंदिर में गया, सब लोग बोले कि ये पुजारी आया। तो सबने कहा कि भाई, सब तो यहाँ पर भगवान का कोई सच्चा भक्त नहीं है, क्योंकि किसी को वो थाल जो था वो किसी के हाथ में नहीं आया, क्योंकि वो सोने का भविष्यवाणी हुई है, जो सच्चा भक्त होगा आप भी आजमा लो। कि नहीं नहीं नहीं, जब आप इतने लोग ने पूजा करते हो शंकर जी का, सब कुछ करते हो, उनके ध्यान में रहते हो, तो आप पर ये नहीं हुआ तो मैं कहाँ कर हो सकता है। सब ने कहा सुना, नहीं नहीं आप भी देख लो, मत हो सकता है कि आप सच्चे भक्त निकले आओ, ये भक्त की परीक्षा है। तो इन्हीं सबके कहे सुनने पर उसने थाल मतलब छुआ। जैसे उसको हाथ में पकड़ा, वो चमक चमक रखते हुए वो सोने का एक साथ हो गया। तो सब खुश हो गए, देखो सच्चा भक्त ये है। सब पूछने लगे, भाई कि आप कैसे सच्चे भक्त हो, भगवान की कैसी भक्ति करते हो, क्या है अपने अंदर। नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो कभी कभी मंदिर आता हूँ, आप तो हर समय शाम सुबह आते हो, मैं तो जब टाइम मिलता है तब आता हूँ, मैं ऐसा भक्ति कुछ नहीं करता हूँ। तो अभी कि ऐसा हो नहीं सकता। एक ज़रूर है मेरे अंदर बात कि मैं दूसरों के सुख में अपना सुख देखता हूँ। दूसरों प्रसन्न रहे तो मैं खुद प्रसन्न रहता हूँ। मैं सबको, मुझे बहुत ही अंदर से शांति और सुख की अनुभूति होती है, जो सामने वाला सुख होता है। तो दोस्तों, इसमें यह है कि भला अंत और बुरा अंत, मतलब जिसका अच्छा होता है तो उसका अच्छा अंत होता है,
भलाई का भला अंत होता है और जो बुरा आदमी होता है उसका बुरा अंत होता है। दोस्तों कि कभी भी किसी भी के प्रकार से किसी का कष्ट, किसी की आत्मा को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर आप कितना भी पूजा करते हो, कितना दान करते हो, कितना भी कुछ धर्मात्मा हो, कितनी भगवान में भक्ति करते हो, अगर आप दूसरों को दुख दोगे दूसरों को, तब आप बिल्कुल भक्त नहीं हो सकते। आप भगवान की भक्ति करो या मत करो, आप सबको सुख में अपना सुख देखो, कर भला तो हो भला। दोस्तों इसमें यही मैंने बताया है कि दूसरों को कभी दुख नहीं देना चाहिए। जो दूसरों को दुख नहीं देता है और वो दूसरों के सुख में अपना सुख मानता है, वो समझो परमात्मा के समान होता है, वो समझो एक प्रकार का भगवान ही है। और जो दोस्तों दूसरों को कष्ट देता है और वो खुश हो रहता है, तो उससे भी बड़ा दुरात्मा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको नरक ही भोगना पड़ता है। तो दोस्तों भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। मानव भक्ति मतलब एक दूसरों की क्षमा करना सीखो, दया करना सीखो, दूसरे में सुख में अपना सुख देखो, दूसरों को दुख में अपना दुख देखो और क्रोध मत करो। अगर ये चीज़ अगर आपको हो जाएगी तो आप खुद भगवान है, सबसे बड़े भक्त हैं, कहीं मंदिर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और